खबर यूपी के झांसी से है, जहां आज जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के तत्वावधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर कचहरी चौराहा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तदोपरांत जिलाध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा शीलू के संयोजन में कचहरी चौराहा पर मिष्ठान व शरबत वितरण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा, पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, वैभव बट्टा, दीपक शिवहरे, हरवंश लाल, अमीर चंद आर्य, मुन्नी देवी अहिरवार, हरिओम श्रीवास, उमाचरण वर्मा, दीपक पासवान, मुलायम सिंह रजक, मुकेश बेदौरिया, जुगल किशोर, नीरज सेन, आसिफ, विशाल वर्मा, रोवेश खान आदि मौजूद रहे। इस मौके पर वैभव भारत बट्टा ने गत दिवस बरुआसागर के जरबोग गांव में बाबा साहब की प्रतिमा की बुलडोजर से हटाने को दुर्भाग्यपूर्ण बतलाते हुए इस मामले में जिन लोगों पर भी पुलिस कोई कानूनी कार्यवाही करेगी तो उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता देने की घोषणा की। इसी क्रम में बाबा साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी ने कचहरी चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब को उनकी जयंती पर नमन किया। उसके बाद शहर कांग्रेस कार्यालय पर एक गोष्ठी झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि बाबा साहब वंचित दलितों की आवाज को उठाते थे। आज हम सबको भी उनके ही पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। राहुल रिछारिया ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। झांसी जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष देशराज रिछारिया ने कहा कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि बाबा साहब के जिस संविधान ने हर वर्ग को जीने की आजादी दी है, आज की सरकार और संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम कांग्रेस जन को संविधान की रक्षा करेंगे। उक्त अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे, मनीराम कुशवाहा, पूर्व मेयर प्रत्याशी अरविंद बबलू, वीरेंद्र कुशवाहा, पार्वती चौधरी, राजकुमार सेन, चौधरी माबूद, शफीक अहमद मुन्ना, प्रवेश सचान, घनश्याम आर्य, हरवंश लाल, अशोक कंसोरिया, माबूद चौधरी, आसिया सिद्दीकी, मुन्नी देवी अहिरवार, राजकुमार फौजी, वैभव बट्टा, प्रीति श्रीवास, स्टेला मसीह, कुसुम वर्मा, संकल्प अग्रवाल, MC वर्मा, सोहन तिवारी, हरिशंकर वाल्मीकि, आतिफ इमरोज, मुलायम सिंह रजक, रोबिश खान, परवेज, हरिओम श्रीवास, इद्रीश खान मुन्ना, उमाचरण वर्मा, नूरुद्दीन खान, सुरेंद्र श्रीवास, जावेद बबुआ, बादशाह खान, जमाल कुरैशी, नीरज सेन, कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान, अजय प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र सिंह यादव, शैलेंद्र वर्मा, अमीर चंद्र आर्य, राकेश यादव, पवन तिवारी, अजय तिवारी, राधेश्याम, सचिन मौर्य, मनीष हिरवार, अमित करोसिया, सुजीत, मुकेश, मुमताज खान, राजेश सोनकर, अतर सिंह, मनमोहन कुशवाहा आदि कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। संचालन शाहनवाज खान ने किया और अंत में सभी का आभार अरविंद बबलू ने व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज कांग्रेस के लोगों ने संकल्प के साथ मनाई कि हम देश के अंदर संविधान के साथ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के जाति धर्म समुदाय देश लिंग का बराबर का हक दिया था। वो समानता का हक, वो अधिकार अगर कोई सरकार चलती है तो हमने आज नहीं बैठे। आज बाबा साहब ने कहा था आज ये हमारा भाग है कि देश के अंदर अधिकार के साथ का अधिकार भी बना, अधिकार क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है और यहाँ बच्चे आज उनको ढाबों पे काम कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हम कैसे भी उन बच्चों को जिनको शिक्षा का अधिकार मिला है उस अधिकार को मिला है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा अगर कोई स्थापित करना चाहता है तो उस पर धाराएं लगा दी जाती हैं। निश्चित रूप से ये जन भावनाएं हैं और जन भावनाओं को लाठी और डंडे और गोली से कुचलना सरासर गलत है। हमें याद है वो दिन जब संत रविदास की प्रतिमा झांसी में स्थापित शांतिपूर्ण ढंग से अहिरवार समाज के लोग कर रहे थे। हमारे भाई वीरेंद्र कुशवाहा भी थे उस समय हमारे सीताराम भी थे। हम सारे लोगों ने जब
शांतिपूर्ण ढंग से वो प्रतिमा स्थापित करना चाहिए, तो उसमें ऐसी खतरनाक धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों पे नहीं लगती। लेकिन कितनी भी धाराएं लगा दें वो हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी जुबान बंद नहीं कर सकते। हम आज बाबा साहब को नमन करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम संविधान के साथ कहीं भी कैसे भी कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि बाबा साहब का श्रेय लेने के लिए बड़ी होड़ मची है। देखिए, सारे लोग जो भी बाबा साहब की शरण में आ रहे हैं वो सभी सम्मानीय हैं, क्योंकि आज लोगों को लग रहा है वो किसी भी दल के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे दूसरे दलों को, सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं असमानता हो रही। और यही कारण है सत्ता दल के सांसद और विधायक खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। जिस तरह से वो जो ताकतें गौरसेवादी विचारधारा की हैं, वो सत्ता पे हावी हैं। आज स्वास्थ्यकर्मी जो हमारे दलित भाई हैं, उनके लिए सरकार दरबदर की ठोकरें मारती, एक तरफ वो पैर धोने का नाटक करते हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्य अधिकारों से उन्हें वंचित करते हैं। तो ये ढकोसला, ये पाखंड, ये ढोंग, हम इसको दूर करेंगे और संघर्ष करके हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाएंगे। देखिए, आज हम सब लोगों ने आदरणीय महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, प्रदीप जैन आदित्य जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। परम आदरणीय हम सबके आदर्श, हम सबके भारत की रीढ़ की हड्डी भीमराव अंबेडकर जी को नमन करके, प्रणाम करके उनके उस आदर्श का संकल्प लिया कि हम कांग्रेसी जो उनके मार्गदर्शन पर चलते रहे हैं, चलते रहेंगे और वर्तमान परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए अंबेडकर जी के जो बताए हुए रास्ते पर उस पर चल के हर हाल में भारत के अंतिम व्यक्ति तक उसका अधिकार, उसका हक पहुंचाएंगे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम सब कांग्रेस जन उन्हें नमन करते हैं। और इसके अलावा आज जो उनके सिद्धांतों पर खतरा है, जो वर्तमान व्यवस्था, जो उनका सपना था कि समाज के शोषित तबके को ऊपर लाने का, समाज में बराबरी का स्थान देने का, आज वर्तमान शासन व्यवस्था में उनके उन उद्देश्यों पर खतरा है। हमारा नेता राहुल गांधी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इस वर्तमान व्यवस्था में जिसमें अडानी और अंबानी को ही लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है और वंचित और शोषित तबकों को और दबाने का और पिछड़े में करने का काम किया जा रहा है। इस दोहरी व्यवस्था के खिलाफ हम कांग्रेस जनों का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा और हम सब कांग्रेस जन बाबा साहब के सिद्धांतों पर अडिग रह के संघर्ष करेंगे और जब तक करेंगे जब तक हम उनके सिद्धांतों को हासिल नहीं कर लेते हैं।